ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण एक बार मिट्टी खा रहे थे, उस समय यशोदा माता आ गई और उन्होंने उनसे बोला कि अपना मुख खोलिए। तो जब उन्होंने मुख खोला तो उनको ब्रह्मांड उसमें नजर आया और वो उधर ही विषुप्ति अवस्था में चली गई, बेहोश हो गई। तो ये कैसे शूटिंग होता है बेहद में? वो तो उसको यशोदा मैया हद का बच्चा समझ रही थी, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो तो परमात्मा पाठधारी है। तो मिट्टी खाना माना देवीमान की मिट्टी। शंकर को क्या दिखाया? विष पीते हुए दिखाया। तो कोई बोले कि भाई ये तो विष पी रहा है, बच्चा है छोटा मेरा। बाबा ने माताओं को बोला कि जो परमात्मा पाठधारी है उससे कौन सा संबंध जोड़ना है? बच्चे का संबंध जोड़ना है। तो समझो देहाभिमान की मिट्टी खा रहा है, उसके ऊपर असर होगा उसका? नहीं होगा। और माता समझ रही है अरे मेरा बच्चा तो ये क्या कर रहा है। तो जब वो अपना असली रूप दिखाता है, मुंह खोलता है, तो देहाभिमान की मिट्टी नजर नहीं आती है, नजर आती है परमात्मा का जो अलौकिक रूप है वो नजर आता है। तो जब लौकिकता में उस बात के साधारण पाठधारी को देखते हैं तो बच्चे के रूप में देखते हैं। जब उसका अलौकिक रूप पता चल जाता है तो आश्चर्यचकित हो जाती है माताएं। यही बताया। ओम शांति भाई जी। भाई जी, बीसीडी 1839 में बाबा ने एक नया बात बोली। उसने बोला जो शिव का पहला बच्चा है प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा या तो शिव बाबा, उसका माने प्रजापिता का पहला बच्चा है ब्रह्मा, दादा लिख रहा है, या तो कृष्ण वाली आत्मा। उसके बाद बाकी सब बच्चा होता है, लेकिन वो ब्रह्मा से ऊंचा होगा। जो ब्रह्मा से ऊंचा माना समझदार होता, लेकिन ब्रह्मा उतना समझदार नहीं। तो शिव बाबा का प्रवेशता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला शिव का प्रवेशता शिव बाबा में होता है, पहला बच्चा। ये थोड़ा समझ नहीं पाते, बताइए ना। Next to God is Shankar. Next to God is Prajapita. Next to God is Krishna. तो जो शिव है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उसका जो पहला बच्चा होगा वो कौन होगा? या तो शंकर कहो, या राम वाली आत्मा को हो, या संगम भी कृष्ण को हो, या प्रजापिता को हो। वो उसका पहला बच्चा। तो शिव बाबा कहा दिया? शिव बाबा पहले बच्चा शिव बाबा, ऐसा माफी, या तो प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसा बोला। पहला बच्चा शिव बाबा। तो शिव जिस साकार में प्रवेश करेगा वो उसका बच्चा भी है और वो शिव बाबा का पाठधारी भी है, दोनों है। अभी अभी जो सुना है शिव बाबा बड़ा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर खिलाड़ी किसको बोला होगा? खिलाड़ी तो जो जन्म मरण के चक्र में आता है, ऑलराउंडर पाठधारी है, राम की आत्मा। जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है उसको खिलाड़ी कैसे बोलेंगे? जो जन्म मरण के चक्र में आता है, माया के खेल को जानता है और उस खेल को खेल समझकर देखता है, वो खिलाड़ी। वो तो राम की आत्मा है, सृष्टि का ऑलराउंडर पाठधारी, प्रजापिता। और दूसरा बोला, जो बात बोला, जो शिव बाबा का पहला पुत्र है ब्रह्मा वाली आत्मा, माने अर्थात कृष्ण वाली आत्मा,
लेकिन वो समझदार नहीं है। लेकिन उसको पास जो बच्चा आ रहा है वो समझदार। तो यहाँ पर अष्टदेव आ जाता है ना। माने कृष्ण वाली आत्मा इतना समझदार नहीं है, लेकिन कृष्ण वाली का जो आत्मा माने अर्थात उसको नीचे जो बच्चा वो समझदार होता है, ये समझ नहीं पाते। ये कौन सी मुरली में आया? काल को जो 8:30 बजे 7:30 से 8:30 बजे के मूली में 1939 में आए हैं, तो इतना समझ नहीं पाए। ब्रह्मा इतना समझदार नहीं होता, ब्रह्मा का बच्चा समझदार होता है, ऐसे ये वाक्य ऐसा ही नहीं, एग्जैक्ट उसको देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट पॉइंट देखने पर आगे पीछे क्या है, क्या संदर्भ चल रहा है वाणी में, उसके आधार से ही बता पाएंगे। और कोई? जैसे कि हम साकार बाबा से भी नहीं मिले और मतलब जब कहा गया है कि बिंदी 5वें नंबर के पूर्वज को देखते हुए भी बाप की बिंदी को देखना है, तो वो मतलब उसको कैसे देखना है, ये बार बार मतलब कोशिश करने के बाद भी अगर किसी को नहीं आता है या कोई उसमें कैसे पता चले कि एग्जैक्टली हम नहीं, मतलब हमारा भाव ये हो कि हम इस अष्टदेव पाठधारी की आत्मा को याद नहीं कर रहे, हम याद उस शिव को कर रहे, या जो रुद्र है जो शिव समान बन गया, हम उसको याद कर रहे, ये बुद्धि में रहे। तो मतलब करनी तो बिंदी है, आपको क्या पता चलेगा कि ये बिंदी इसकी नहीं उसकी नहीं, लेकिन आपका भाव ये हो कि उसकी बिंदी को याद कर रहे हैं हम, इनमें महत्व उसका है, हीरा वो है, ये हीरा नहीं है, ये तो डिब्बी है सिर्फ। इस डिब्बी का निमित्त बना के वो आधार लेके कार्य कर रहा है, तो हम उसको याद कर रहे हैं। तो अगर उनका चेहरा ऐसे नजर हाँ, चेहरा आए तो भी उसमें आत्मा उसकी आए। पॉइंट ऑफ लाइट को याद करने की कोशिश करो। हम किसी का फोन नंबर मिलाते तो एग्जैक्टली उसी को तो जाएगा ना भाई जी, जैसे उनका चेहरा है ये तो आइडेंटिफिकेशन है ना। हाँ, चेहरा डिब्बी है, आइडेंटिफिकेशन है। कैसे पता चलेगा, मतलब सिर्फ बिंदी को देखना है, चेहरे को नहीं देखना है भाई जी। नहीं, चेहरे में बिंदी को देखना है ना। हाँ, चेहरा तो आएगा यार, उसमें जो बिंदी है, अष्टदेव पाठधारी तो पुरुषार्थी है ना, संपन्न तो नहीं बने। प्रजापिता भी पुरुषार्थी था, तो प्रजापिता में शिव को याद करते थे, है ना। ऐसे ही यहाँ चेहरे में भ्रुकुटी के बीच में बिंदु को याद करना है। वो बिंदु कौन सा? वो अष्टदेव की आत्मा नहीं। हाँ, ठीक है। जी वो भी सुनते एक्यूरेट आप क्या, जैसे बोला सबसे आसान है नारायण को याद करना। तो जैसे हम पूरी तरह से भाव लेकर के बैठ जाएं कि हम कलकत्ता जा रहे हैं ट्रेन में और बम्बई जाने वाली ट्रेन हो, तो भाव वहां पर फेल कर जाएगा ना। जब तक हम जो मुकर्रर तन में जो शिव आकर के पाठ बजाता है उसमें हम नहीं याद करें तो कैसे होगा परफेक्ट। सबसे बढ़िया याद है नारायण की याद, सहज। जब नारायण का संपन्न स्वरूप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा तो वो सहज हो जाएगी याद। उसमें फिर अलग से बिंदु याद करने की दरकार नहीं, वो संपन्न अवस्था है, उसमें याद करना एक्यूरेट हो जाएगा। अभी तो सामने नहीं है वो रूप, अभी सामने नहीं तो कैसे याद करे। तो जब तक नहीं है, हाँ। लेकिन नारायण तो वही बनना है ना, बनना तो उसी को है ना। तभी से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तभी से प्रैक्टिस में रखेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अष्टदेव जो है तो अष्टदेव है और बाप बाप है।
जैसे रामकृष्ण परमहंस है और स्वामी विवेकानंद है, दोनों की जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग है। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस नहीं कह सकते। स्वामी विवेकानंद का अपना अलग एक अस्तित्व है, अलग एक पर्सनैलिटी है। हाँ, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान को और अपने गुरु को सारे संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना। वैसे 5वें नंबर का पूर्वज आदि नारायण, ये अलग पर्सनैलिटी रहेगी भविष्य में जब दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगी। 5वें नंबर का पूर्वज अलग पर्सनैलिटी है। तो इसलिए बोलो भाई जी, अगुनाई सगुनाई नहीं कर तो भेदा। ब्रह्मली आत्मा जब पितृतम पॉइंट पर पहुंच जाता है, वही शिव समान बन जाता है, तो फिर उस जगत में कोई डिफरेंस नहीं रहता ना। हाँ, शिव समान बन जाता है, लेकिन देह छोड़ देता है स्वेच्छा से। उसकी वजह से उसका जो अगरबा का पार्ट चालू हो जाता है, प्रवेश करके कार्य करना चालू कर देता है। टेम्पररी रूप से अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य करता है, जब तक अपने संपन्न स्वरूप में प्रत्यक्ष ना हो बच्चों के सामने। भाई जी, जब राम वाली आत्मा जब 5वें नंबर के पाठधारी में जब प्रवेश करता है, तब जैसे बाबा शुरू में बोलते थे, एक प्रिंसिपल चला गया तो वाइस प्रिंसिपल को तो पूरी अथॉरिटी मिल जाती है, वो सब पेपर में साइन कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, तो इंचार्ज तो है ही, चार्ज तो दिया ही है, गद्दी भी दी है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जो हिम्मत करेगा दुकान संभालने की, उसको मदद मिलेगी। जो बोला चौराहे पर बैठकर 24 घंटा सेवा कर सकते हो। चौराहे एक 4 रहा, सतो प्रधान सब समान रजो आटम हो। सतो प्रधान समय मतलब दिन के समय तो सेवा कर सकती है विमल, लेकिन जब वो तामसी प्रवृत्ति जाएगा उस समय रात में तो नहीं कर सकती है। तो 5वें नंबर के मन के लिए ही बोला ना, को सेवा कर सकता है चाहे 24 घंटा। हाँ जी, पुरुष शोले की ये खासियत है कि वो अपने तन को रफ एंड टफ यूज करके ईश्वरीय सेवा कर सकते। ना दिन देखा ना रात देखी, लेकिन कन्या माताओं को लिमिटेशंस रहते हैं। वो मुकर्रर रथधारी जब तक जन्म मरण के चक्र से न्यारा ना बन जाए, अभोक्ता ना बन जाए, संपूर्ण निराकारी ना बन जाए, तब तक सदगति नहीं हो सकती। तो ये शिव बाबा के पक्ष में कहा गया। हाँ, राम की आत्मा जो है उसका सूक्ष्म शरीर ही मुकर्रत है। जब तक वो अभोक्ता अकर्ता ना बन जाए, जो शिव के 32 गुण है, वो 32 गुण जब तक उसके ऊपर लागू ना हो, जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो वो अभोक्ता, अगर्भा, अकर्ता, वो सारे टाइटल उसके हो जाते हैं। तब तक सदगति खुद की भी नहीं होगी उसकी, और दूसरों के देने के निमित्त भी नहीं बनेगा वो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ये सारी स्टेज शिव बाबा की बन गई। हाँ, तभी सदगति में बाबा कर सकते हैं जब ये सारी अवस्थाएं उनकी मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। और एक प्रश्न और है भाई जी कि शास्त्रों में कहीं भी नारायण की ग्लानि नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि नारायण की जो संपूर्ण अवस्था है, इसी वजह से सत्यनारायण की किसी भी कथा में नारायण की ग्लानि नहीं है और शास्त्रों में भी कहीं भी नारायण की ग्लानि नहीं की गई। शंकर की ग्लानि है, विष्णु की ग्लानि है, सॉरी ब्रह्मा की ग्लानि है, शंकर की ग्लानि है, लेकिन नारायण की ग्लानि नहीं। संपन्न स्वरूप है, जो आने वाला पार्ट है, भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है। ऐसा भी बोला है कि नारायण की कभी हार नहीं दिखाते, हमेशा विजयी।
और कोई ग्लानि भी नहीं दिखाते। जब वो चीफ मिनिस्टर था या गवर्नर था तो भ्रष्ट था, लेकिन जब पीएम बना, मतलब नारायण बना, तो बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट। तो उसको ग्लानि कहां होगी? हाँ जी, हाँ जी। भाई जी आज भाई जी, एक प्रश्न, तो जब हम बच्चे नंबर पर ये सूर्यवंशी होते हैं ना, तो संपूर्णतः अर्थात जब एक नंबर हमारा ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं, तो उस समय यह कहते हैं ना, जो ब्रह्मरी आत्मा जब पहला नंबर वो तो तुल्या पर बजाते हैं, तो हम बच्चे नंबर बार परमधाम बस जब हो जाएंगे, तो हमारा जो संपन्न रूप, उस संपूर्ण रूप को सिर्फ समझ नहीं कह सकते, लेकिन तो नंबर बार तो हो जाएंगे ना। तो एक डिस्कशन चलते हैं हमारे रूपम मत के क्लास, एक है ब्रह्मत्व, दूसरा है देवत्व, तीसरा है शिवत्व। तो शिवत्व जिसको प्राप्ति होता है वो एक रामबली आत्मा के ऊपर ही लागू हो सकता है ना। हाँ। लेकिन देवत्व नंबर पर एक तरह समझ नहीं पाते। समझ क्यों नहीं पाते? एक ही है जो 100% शिव के समान बनता है, बाकी उसके समान बनते हैं, बाप समान। तो शिव के समान बनने वाला एक ही है, बाकियों में अंतर है कुछ न कुछ। यहां तक कि अष्टदेव में भी बोला है फिनिशिंग का अंतर है। तो बाकी देव है, राम की आत्मा शिव बन जाती है, बाकी तो देव कहलाते। हाँ, वो आत्मा प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पहाड़ जरूर बजाती है। उनमें शरीर अष्टदेवों का और कार्य करने वाली आत्मा उसकी। तो वो एक ही आत्मा है जिसका गायन है आत्मा सो परमात्मा। बाकी सभी का गायन नहीं है आत्मा सो परमात्मा। कर्मातीत अवस्था तो नंबर बार और देवत्व जो प्राप्ति शक्ति जो प्राप्त होता है, नंबर बार होता है ना, वो जो शक्ति प्राप्त होता है देवत्व का शक्ति, तो नंबर बार वहां पर जा सकता है ना, सिर्फ सुमन नहीं, लेकिन उसके पास जाते हैं ना हम बच्चे सब, एक माने ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं, पूरा सा संपन्न रूप हो जाते हैं, तो नंबर बार वहां पर थोड़ा थोड़ा कमती हो जाता है। सीढ़ी के चित्र में ऊपर राइट साइड में दिखा दिया कि जो झाड़ है उसको उल्टा दिखा दिया, आत्माओं का झाड़। सबसे हाईएस्ट में एक आत्मा है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके नीचे और है। तो वो 100% कॉन्शियसनेस, 100% शिव की स्थिति को प्राप्त करने वाला एक। उसके बाद नंबरवार तो फर्क पड़ता है, अवस्था में भी फर्क पड़ता है। कोई 100% है, कोई 99.99% है, कोई 99.98% है। उसी आधार से नंबर बन जाते हैं। अगर सारे ही उस 100% स्थिति को प्राप्त कर ले तो सबके ही नंबर 1 आ जाएंगे। फिर सबको एक लाइन में बिठाना पड़ेगा, एक के नीचे एक क्यों बिठाना पड़ेगा? उल्टा झाड़ कैसे बताया? भाई जी, तो शिवत्व जो बोला गया वो तो उस मुकर्रर के लिए बोले जा रहे हैं। शिवत्व ये मुरली का शब्द ही नहीं है, ये कहां से उठा के लाया? कहीं मुरली में बोला है शिवत्व नाम का शब्द? शिव तत्व और देवत्व, जैसे देवत्व बोला ना, डिफरेंस बताया ना। कब बोला? कौन सी मुरली में है ये बात? अभी शिवत्व और देवत्व है भाई जी, मुरली के पॉइंट आता है। और देवत्व के लिए श्लोक में भी आता है दूसरे अध्याय में। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम शिव के लिए बात कर रहे हैं तो मुकर्रर की बात कर रहे हैं, और अगर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करके पार हो जा रहे हैं तो उनको देवत्व ही बोलेंगे ना। हाँ, लेकिन आत्मा शिव की काम करती है ना। जो राम की आत्मा शिव समान बन गई वो काम करती है। इसलिए
जो पूज्य बनता है उसका मूल कारण कौन है? आत्मा है। जो आत्मा है, इसलिए बोलते हैं शिव अलग अलग रूपों में प्रत्यक्ष हो जाता है, अलग अलग स्वयंभू लिंगों के रूप में। तो वो उसके अवतार अलग अलग जो है वो उसी आत्मा का पार्ट है, पर्सनैलिटीज अलग अलग है। है कि जो मुकर्रर रथ है वो जो अपनी संपूर्ण अवस्था जब तक प्राप्त नहीं करता तब तक सारी आत्माएं जो है दुर्गति की तरफ जाएंगी। हाँ, तो मुकर्रर रथ अगर हम सूक्ष्म शरीर को बोलेंगे उनके, तो फिर साकार की बात आती है ना, आंखों से साकार को देखने की बात आती है। इन आंखों से जो देखेंगे, इन कानों से जो सुनेंगे, मेरा बाप आ गया, तो वो मुकर्रर रथ की बात आएगी ना। अगर हम सूक्ष्म शरीर को देखेंगे वो हिरण्यगर्भ बन जाएगा, और हिरण्यगर्भ भी हमारी एक सूक्ष्म स्टेज होगी जो हम देखेंगे। सूक्ष्म शरीर थोड़ी दिखता है, किसी शरीर के थ्रू ही तो दिखाई देगा, वो कोई पर्सनैलिटी होगी। हाँ, मतलब साकार शरीर ही होगा ना वो मुकर्रर, तो इसका मतलब अभी तक वो मुकर्रर आया ही नहीं है। साकार शरीर होगा मुकर्रर। मुकर्रर तो उसका सूक्ष्म शरीर है जिसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। भाई जी, वो मुकर्रर शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो कभी विनाश नहीं होता 5000 साल के चक्र में। ये मुकर्रर रथ की सूक्ष्म व्याख्या है, एक होती है स्थूल व्याख्या। स्थूल में भी तो बताइए ना, वो तो स्थूल में वो किसी तो शरीर के आखिरी द्वारा स्टेज की प्रत्यक्ष बात है। होगा ही ना। हाँ, तो अभी तक बाबा जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष हुए हैं, जिनके द्वारा ज्ञान दिया है, गीता सारा ज्ञान निकला है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो आने वाले जो प्रत्यक्ष आप शरीर को क्यों देखते हो? मेरे को समझ में नहीं आता है, शरीर को क्यों देखते हैं आप? ब्रह्मा ने ब्रह्मा का पाठ बजाया, शंकर ने शंकर का पाठ बजाया। बाबा ने बोला ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना अपना पाठ बजाकर वापिस चले जाएंगे। भाई जी, ज्ञान फिर बीज रूप आत्माओं का थोड़ी ना है, ये तो 700 करोड़ आत्माओं का ज्ञान है ना। हाँ। तो हर एक आत्मा के बुद्धि में ये बात आएगी ना, फिर ये हमारा बाप है करके। हाँ, आएगी ना, जब वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वही साकार रथ की बात करूंगा। हाँ, तो कोई रथ होगा ना जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, मतलब इस रथ की बात ही नहीं है, तो बीज रूप आत्माओं के लिए नहीं है फिर ये रथ, साकार रथ। भाई जी, आंखों से देखने की आदत पड़ी है तो बोलूंगी ना। फिर अभी सब कोई सूक्ष्म स्टेज थोड़ी ना धारण करके बैठे हैं कि अभी हम ये सोच के बैठे हैं। अभी तो आंखों से स्टेज में तो देखने सारे की आता है। आदत आपको पड़ी है क्या? अष्टदेव ने सबसे ज्यादा जो उनसे पालना नहीं ली, उनके रहबरी में नहीं पले। कोई परिवार के बच्चे होते हैं, वो बच्चे अपने बाप से ज्यादा प्यार करते हैं या पड़ोसी के बच्चे या अड़ोस पड़ोस के और गांव वाले के बच्चे ज्यादा उसको याद करते हैं और ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? अष्टदेव ये उसके अपने बच्चे हैं 8, और बाकी तो पड़ोसी है जो 8 में नहीं आते। तो 8 ज्ञान के आधार से, ज्ञान के नेत्र से समझ सकते हैं कि ये तन छूट गया तो उसको याद नहीं करना है, उसकी आत्मा के द्वारा आगे कार्य कैसे चलेगा, उन चीजों को बुद्धि में लेके धारण कर सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं धारण कर सकते? नंबर 1, लेकिन मैं साकार की बात कर रही हूँ। मुकर्रर रथ, अगर हम साकार की बात, आंखों से देखने की बात आएगी तो वो तो सारी दुनिया के हिसाब से आएगी ना। फिर अगर बीज रूप आत्माओं के हिसाब से तब तो ठीक है, सूक्ष्म शरीर वो आत्मिक स्थिति की बात हो गई। फिर सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो भी हमने कौन सा देखा ही है, ये तो हम सोच के बैठे हमारे संकल्पों में कि वो सूक्ष्म शरीर है उनका जो कार्य कर रहा है मुकर्रर रथ के रूप में। शिव को देखा है आपने? नहीं देखा है ना। मानते हो? हाँ, मानते तो हैं। यहाँ सारा ज्ञान सूक्ष्म है, अपनी आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। बाबा ने बोला है शिव के लिए मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ पता भी नहीं चलता है। तो ब्रह्मा के तन में आके वाणी चली, पता चला कि शिव आया था, कोई बिंदी आई थी हल्की फुल्की, नहीं पता चला। और जब शंकर के द्वारा टीचर के क्लैरिफिकेशन का पाठ बजाया तब पता चला। किसी ने प्रश्न पूछा कि 2018 के बाद शिव क्या वापिस चला जाता है, कहा जाता है? अरे बाबा ने बोला वो कहा चला गया, यहाँ है नहीं है, पता चलेगा? पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये ज्ञान ही सारा सूक्ष्म है। अभी सूक्ष्म शरीर, आपका भी सूक्ष्म शरीर है, इनका भी सूक्ष्म शरीर है, हर एक का सूक्ष्म शरीर है। बाबा ने बोला कि जब उसकी आत्मा पहले पावन बनती है, फिर सूक्ष्म शरीर पावन बनता है, फिर स्थूल शरीर पावन बनता है।
इन बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई जी एक्सेप्ट करने की बात नहीं आ रही है, मेरा प्रश्न है ये बीज रूप आत्माओं के लिए है ना, फिर ये तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया के हिसाब से है ना सूक्ष्म शरीर। हाँ, बाहर की दुनिया के हिसाब से तो बाहर की दुनिया क्या ज्ञान समझती है? बाहर की दुनिया ना शिव को समझती है, वो तो सिर्फ इतना समझेगी कि भगवान आया हुआ है। और वो प्रैक्टिकली जब वो पहले तो 8 के सामने वो प्रत्यक्ष हो जाए, फिर 108 के सामने, फिर 1000 के सामने सुखधाम में ऐड होते जाए, फिर लास्ट में जाके सारी दुनिया को साक्षात्कार होंगे घर बैठे। निराकार स्टेज की बात है ना फिर वो। निराकारी स्टेज की, उसके संपन्न रूप की हाँ बात है। उनका संपन्न रूप माना हम जब देखेंगे उनके संपन्न रूप को, तो ये हमारी नंबरवार स्टेज के ऊपर होगा ना। हाँ हाँ जी। थोड़ी ना और दुनिया वालों को तो डायरेक्टली घर बैठे साक्षात्कार होंगे। वो एक समय तो नहीं होगा ना, वो तो नंबरवार की स्टेज में होगा ना। मतलब हमारी ही स्टेज बताएगी कि वो संपन्न स्वरूप हमें अब प्रत्यक्ष हो गया है हमारे लिए। मतलब हमारी स्टेज बताएगी ना ये तो। जो एक बार में जिसके लिए बोला जो देखेगा इन आंखों से, मना वो ऐसा स्वरूप जो सबको एक जैसा दिखेगा, वो ऐसा नहीं है। एक ही बार में जो दिखे सबको, इन आंखों से जो प्रत्यक्ष होगा, इन कानों से जो सुनने को मिलेगा, वो कह रही, वो स्वरूप की बात कर रही हूँ। बाकी तो नंबर उसके स्वरूप के ऊपर हम मन मना भाव की स्टेज में टिकने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ वो स्वरूप जिसमें सबको यही लगे मेरा बाप आ गया, वो एक आवाज ऐसे नहीं होगा। नंबरवार है, बाप दादा याद प्यार भी नंबरवार देते हैं बच्चों को। अरे जो जैसी स्थिति को प्राप्त होगा तभी तो उसका अनुभव कर पाएगा। पहले 8, फिर 108, फिर 1000। और बाकी सारी दुनिया जो है जिन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया, जब लास्ट एटम बम फट जाएगा, परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी बम, जब विनाश चालू हो जाएगा, एक तरफ हाहाकार एक तरफ जय जयकार, तब सारी दुनिया को घर बैठे साक्षात्कार होंगे एक साथ। वही जो एक साथ होने की बात आ रही है ना, तो सारी दुनिया को होंगे ना फिर बाद में। हाँ। बोला ना घर बैठे साक्षात्कार होंगे। हाँ, तो मतलब वो वाली स्टेज, मतलब चाहे टीवी तो में वो देख बच्चे रहे हो थोड़ी चाहे है, सामने देख रहे हो, उनको पुरुषार्थ थोड़ी करना है। वो प्रजा वर्ग है चाहे नहीं है, हाँ। वो मतलब वो समय ऐसा रहेगा ना कि सब एक ही चीज महसूस करने वाले हैं। तो फिर हाँ वो वाली बात पूछ रही हूँ मैं। आपके लिए वो बात थोड़ी है, मेरे लिए आप नहीं तो है पहले भाई। ही एक्सपीरियंस करेंगे, आप पहले ही अनुभव करेंगे उन चीजों को। नहीं भाई जी वो ठीक है, मैं उसके हिसाब से पूछा। ये जैसे पॉइंट आया ना कि सब दुर्गति में जाएंगे, बोला है 2028-29 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में जाएगी, ऐसे भी बोला है। माया तो उनको भी नहीं छोड़ती है ना भाई जी। बाबा ने बोला शूटिंग पीरियड में थोड़े से समय के लिए शूटिंग होता है, लेकिन सीट पर सेट होने के बाद 2018 का जो लास्ट शूटिंग पीरियड है, फिर वो पतित कैसे बनेंगे दुर्गति में नहीं तो हो गए ना 2018 में शूटिंग उसका। इतने से शॉर्ट पीरियड में वो इतना लंबा पीरियड चालू रहेगा उनका द्वापर कलयुग में, तो फिर पति द्वापर कलयुग में बनेंगे। अरे कलयुग के लास्ट में जाके नीचे गिर जाते हैं, माया के चक्री में आ जाते हैं। अब पतित बनना किसको बोलते हैं? क्या सूर्यवंशी बच्चे पतित नहीं होते? पतित होते। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि सूर्यवंशियों का संस्कार छोड़ के अनेक अनेक धर्मों के संस्कारों से प्रभावित हो जाना, उसकी बात है। जैसे अष्टदेव लास्ट जन्म में कोई इस्लामियों से प्रभावित हो गया, उसके संस्कार आ गए, कोई बौद्धियों से, कोई क्रिश्चियनियों से, कोई सन्यासियों से, अंत में जाके। बाकी क्या भारतवासी पतित काले मुंह के बंदर नहीं बनते क्या? बनते। तो सारी दुनिया विषय वासना में फंस जाती है, वो कौन सी बड़ी बात है? बात है किसी एक धर्म के संस्कार से प्रभावित हो जाना आत्मा का, वो है नीचे गिरना, और उसका थोड़ा सा शूटिंग यहाँ पे होगा। मैं ये वाला प्रश्न पूछ रही हूँ कि जैसे राजा बलि था तो उनके यहाँ पर बामन आए 3 पग भूमि लेने के लिए, पैर 3 पग नापने के लिए, तो उन्होंने, उनकी बहन थी जो,
वो पुत्र बनी तो उन पर फिदा हो गई, मतलब मोहित हो गई। तो उसने सोचा कि वो मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। किसने सोचा? तो उनकी बहन ने किसको प्राप्त पुत्र करूं? बनी, बहन तो राजा किसकी? बलि की बहन। हाँ, राजा बहन की बहन पूतना। हाँ, वो पुतना बनी। फिर वो जो जाके अपने वो कृष्ण बच्ची को माँ बन के गई ना मिलने के लिए, तो वो उसका उद्धार हुआ। मतलब इसका पाठ कैसे चला इस तरह? कौन थी ये? कौन थी? पूतना। पूत माना क्या? पवित्र ना माना नहीं। जो पवित्र नहीं बनती है तो कोई होगी ब्राह्मणी जो परमात्मा की बनकर भी पवित्र रह नहीं पाती, जिसके लिए बोला अहिल्या। अहि माना सर्प, सर्प को ले आई तो बोला भगवान की सभा में सर्प जैसी कामी विषय विकारी आत्माओं को लेके आती है, तो बोला ऐसे अहिल्या पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो वही पूतना है, जरूर इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होगी कोई आत्मा। रूप बदल के जाती है ना सुंदर बन के, तो सुंदर महल में सुंदर रूप बना के जाती है। देह का सौंदर्य अंतिम जन्म में रहता है, लेकिन अंदर से विष भरा हुआ रहता है। उसका कल्याण किया। हाँ, उसका भी कल्याण किया। बाबा ने बोला कोई वेश्या है वो भी 108 का माला का दाना बन सकती है, तो कल्याण नहीं किया। कोई पूर्व जन्म की वेश्या है यहां ब्राह्मण बन गई तो भी वो संस्कार दिखाई देगा ब्राह्मण परिवार में, संस्कार जाएगा नहीं जल्दी। लेकिन अगर फिर भी बाप के प्रति अर्पण हो जाती है, ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो जाती है, तो उसका भी कल्याण किया। भगवान के दरबार में कामी माफ, क्रोधी माफ, लोभी माफ, मोही भी माफ, लेकिन अहंकारी को माफ नहीं करते। भगवत गीता में बोला अपि चेदस्य पापेभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम ज्ञानम प्लवेनम सर्वम भुजनम संतरिष्यसि। कोई कितना भी पापी, महापापी हो, महाकामी हो, विकारी हो, लेकिन अगर मेरे प्रति समर्पित भाव है तो ज्ञान रूपी नौका से मैं उसको भी पार लगा दूंगा। तो भाई जी, छुपा रुस्तम बाद में खोले, क्या छुपा हुआ क्या? ब्रह्मोस बीच में तो वो बिल्कुल ओपन है, बीके अपनी बीके सबके बीच में ओपन है, तो छुपा रुस्तम कहते हैं। छुपा रुस्तम इसलिए क्योंकि जिस रूप में वो प्रत्यक्ष होगा भगवान के रूप में, वो किसी ने कभी गेस नहीं किया होगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा भगवान पाड़धारी के रूप में। काले मुंह के जो बंदर बने वो लाल मुंह के बंदर थे, उन्होंने रावण की लंका बुझाई। तो अभी जो आपने जो क्वेश्चन किया इससे पहले कि काले मुंह के बंदर बनते हैं, बाबा के बच्चे काले मुंह के बंदर नहीं बनते, तो इसका अर्थ सही हुआ नहीं है। फिर वो गोरे के मुंह के बंदर थे, वही काले मुंह के बनते हैं। जब रावण के जो काम क्रोध लोग हमारे अंदर होते हैं उनको हम बुझाते हैं, काले मुंह के थे फिर गोरे मुंह के बने। हाँ जी, सही है। सूर्यवंशी बच्चे भी काले मुंह के बंदर बनते हैं, दिलवाड़ा में यादगार भी पतित बनते हैं, कामी बनते हैं। सूर्य है, सूर्य में गर्मी ज्यादा होती है, तो सूर्यवंशियों में गर्मी नहीं होगी, होगी तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ज्ञान मिलता है तो फिर से अपने को फास्ट, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। जो विधर्मी होते हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ी खामी होती है कि वो नष्टो मोहा जल्दी नहीं हो पाते। और दूसरी खामी क्या होती है? वो अपना पोता मिल छुपाएंगे, सारा का सारा छुपा छुपा कर देंगे। पता भी चल जाता है, जो बाप है
उसको पता भी चल जाता है कि ये छुपा के दे रहे, गोल गोल घुमा रहे। काले बने लेकिन उनके अंदर ये नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई की मादा ज्यादा है, तो बाप से ज्यादा प्राप्ति लेते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं उनको इन विशेषताओं के कारण, और ऊंचे कुल में आ जाते हैं सूर्यवंश के। बाप को क्या चाहिए? जैसे बाहर की दुनिया में कोई कंपनी खोली, कारखाना खोल दिया, कोई बड़ी दुकान खोल दी, तो जो मालिक है वो क्या करता है? जो विश्वास पात्र लोग हैं उसको अपने आजू बाजू रखते आए कारखाना संभालने के लिए। अभी बाप आता ही है साधारण तन में इतनी बड़ी दुनिया में, तो साधारण तन में आए हुए बाप को कोई पढ़े लिखे लोग चाहिए, कोई बड़ा बहुत विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, वो चाहिए, या साधारण तन में आए हुए बाप को सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके अंदर सच्चाई सफाई है, ताकि उसकी दुकान को संभाले एक्यूरेट। तो वो वही को चुनता है बस, जिनके अंदर वो सच्चाई सफाई है, उसके आधार से उनके ऊपर सौंप देता है। इसलिए अष्टदेवों के लिए बोला टेंशन लेने की दरकार नहीं है उसको, वो 8 राज्य अधिकारियों के ऊपर सौंप देता है। कभी घाटा नहीं मारेंगे, ये कोई गलती भी नहीं करेंगे, और अविश्वास वाला कोई काम भी नहीं करेंगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो करेंगे ही नहीं, दुकान का घाटा भी नहीं मारेंगे, इतना निश्चय बुद्धि रहता है। इसलिए बोला खुदा के तख्त को 8 फरिश्ताओं ने उठाया है। जो अपना खुद का पोता मेल छुपाएंगे उनके ऊपर कैसे विश्वास रखे वो? ये जो बड़ा कार्य संपन्न करना है उसके लिए उसको बाकी गुण नहीं चाहिए, कुछ भी गुण ना हो चलेगा। सारी दुनिया पतित बनी है, सारी दुनिया पतित है, कौन पावन है इस दुनिया में? बस एक गुण हो, वो सच्चाई सफाई का, बस उसको लिफ्ट दे देगा। टेंशन फ्री होके कहीं भी जाओ, कहीं भी ईश्वरीय सेवा करो, उसको ये नहीं रहेगा कि ये कोई गलत काम करेगा करके, क्योंकि गलती छोटी भी होगी तो भी बाप को क्लियर होगी उसकी। इसलिए बाप का निश्चय ज्यादा होगा, उसके ऊपर विश्वास होगा, निश्चिंत होके कार्य करेगा बेफिक्र बादशाह बन के। और यही बाबा ने किया। बाबा ने 8 को चुना, और कमाल देखो, एक एक बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट एक एक व्यक्ति संभालता था, और बाबा बिंदास ईश्वरीय ज्ञान टूर पे टूर करते थे, और सारा कारोबार सुचारू रूप से चलता था। इतने सारे मधुबन खुलते गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, विश्वास के आधार पे। कक का चोर सो लक का चोर। अगर कोई जिसके ऊपर सेवा की जिम्मेवारी दी वो छोटी भी चोरी करता है तो वो बड़ा घाटा मार सकता है आगे चल के। अगर उसके अंदर सच्चाई सफाई है, वो बड़ी गलती भी कर दे तो भी राजा को या परिवार के मुखिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो गलती हो गई। लेकिन अगर वो छुपाता है उस मुखिया से या बाप से, तो कल जाके बड़ा घाटा मार सकता है। तो ऐसों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखा जाता है। चाणक्य कहता है जो राजा होता है, बचपन में उसके जो संगे साथी होते हैं, जिनके साथ उसने खेलपाल किया, घुड़सवारी की, इधर उधर खेले कूदे, उनको कभी भी वो बड़े पद पे नहीं बिठाता है। क्यों? क्योंकि वो संगे साथी जो होते हैं उनको राजा की कमी कमजोरियों का पता रहता है, और राजा की कमी कमजोरियों को ही देखते रहते हैं। वो उस श्रद्धा भाव से समर्पित रूप में राजा के हैंड्स बन नहीं पाते, इसलिए उनको ऊंच पद नहीं दिया जाता है। फिर ये बातें ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। बाबा ने भी ऐसे ही चुनाव किया, और अष्टदेव भी अपने परिवार का ऐसे ही चुनाव करेंगे। 108 की माला ऐसे ही तैयार होगी, यही क्राइटेरिया है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई कितना भी भागदौड़ी करके सेवा करने वाला हो, लेकिन सच्चाई सफाई नहीं हो तो घाटे में जरूर जाएगा।
मैं पूछ के आई, जब आपने कुछ बताया नहीं, बता सकते थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आप झाड़ हिला रहे थे? ये सो अभी भी बोला आपने, तो क्या कर रहे थे आप ये सब? अब तक जो बोला सबके सामने कि क्या है, आप नहीं परीक्षा ले रहे हैं अब तक? आपकी परीक्षा तो अब तो समाप्ति नहीं हो रही है ये चीजें। क्या? मैंने पहले भी कई बार पूछा था आपसे ये चीजें, अभी पूछ के भी आई थी। अब अमृत वेला नहीं हो रही है तो मैंने लिख के भी दिया था, मैंने इस तरह से बातें नहीं बता दिया मैंने सारा, और जो भी अब भी हो रहा है वो भी लिख के दूंगी। अब तो आप मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ला रहे झाड़ को बार बार में, तो बच्चा तो फिर हिलेगा ना। अभी जड़ तो उसकी पक्की इतनी नहीं हुई है। क्या आपको थोड़ी कुछ कह रहे? ये तो नहीं। सभा को कह रहे, जनरलाइज। पहले आपने बोला था ना, क्या तो बोला? अमृत वेला नहीं हो रही है ना, उसका मैंने रीजन ही बताया आपको। क्या क्या हो रहा है लिख के भी देती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी आपने बोला था कि आप ऐसे कर रहे हो, तो मैंने आपको रीजन भी पूछा कई बार, सामने आके इसलिए पूछा। हाँ। तो क्या मतलब हिला रहे थे झाड़ को, ये पूछ रही हूँ मैं, क्या करना था, ये क्या था क्वेश्चन? क्योंकि बच्चा भी कमजोर है, इतना तो पक्का हुआ नहीं है ना, सारी चीज हवा लग रही है चारों तरफ से उसे। अमृत वेला तो सबकी खराब है, उसमें कौन सी बड़ी बात? देखिए, जो 5वें नंबर के पूर्वज हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने जब अपने परिवार को दृष्टि देना शुरू किया तो उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होते थे। तो उनके अंदर उसमें क्या चल रहा था, क्या महसूस हो रहा था, थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले होती थी और अभी हो नहीं रही है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत फहमी है। अभी कोई कोई समय अभी भी होती है। तो क्या महसूस किया? क्या परमानंद महसूस किया? जब जिसको मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उसकी आत्मा जो शिव समान बन चुकी है, वो कनेक्ट हो जाएगी, तो आत्यंतिक आनंद की अनुभूति होगी या नहीं होगी उस बच्चे को, और हाईएस्ट निराकारी स्टेज का भी अनुभव करेगा वो बच्चा, हाईएस्ट आत्मिक स्थिति का अनुभव करेगा, और उस स्थिति से बाहर आने का मन भी नहीं होगा। और कोई ध्यान से अगर देखे तो पता चल जाएगा उस स्थिति के 1 सेकंड पहले का चेहरा और बाद का चेहरा, इसमें फर्क है। वो जब हाईएस्ट पावर कनेक्ट हो जाती है तो वो कोई सुध-बुध थोड़ी खो बैठता है, गुलजार दादी जैसा सुध-बुध खो नहीं बैठता है, जागृत अवस्था में रहती है उसकी आत्मा। लेकिन उस हाईएस्ट पावर को कनेक्ट होने से वजह से आत्यंतिक सुख का, आनंद का अनुभव कर लेता है, और उस आनंद में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। कोई एकाग्र होके आत्मिक स्थिति में बैठ के अगर अनुभव करे तो उसको पता चले। अगर आत्मिक स्थिति में बैठ के एकाग्र होके अगर उसको देखे तो पता चले, नहीं तो बोलेंगे अरे ये क्या रोना धोना है। नॉर्मल रोना है, जो नॉर्मल लोग रोते हैं वैसा वाला रोना है, या लवलीन अवस्था है? वो लवलीन अवस्था कि वो कोई दुख का रोना रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या अनुभव किया वो थोड़ा सा जानने की इच्छा। हम आपको नहीं बोल रहे, हम आपको नहीं बोल रहे। आज सभा में कोई भी बात बोली जाती है तो उसको इंडिविजुअल ना ले, सब लोग जनरल बताया जा रहा है। अनुभव तो यही किया, बता दिया, परमानंद का अनुभव किया। जो परमानंद होगा वो परमानंद का अनुभव करेगा।
पुरुषार्थी जीवन में पहले भी किया होगा, लेकिन अभी तो बार बार बच्चों से भी तो बाप को मिलना है, तो मिलन मेला का अनुभव होता है। ओम शांति भाई जी, जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाते हैं, एक जो उसमें कुमार होता है वो उसको मतलब वरमाला नहीं मिलती है, मतलब उसको कन्या नहीं मिलती है, वो क्योंकि वो बोलता है कि बाप का घर गिर जाए। तो क्रिश्चियन ये चीज मतलब पूर्वज आत्मा से कैसे टैली होती है, मतलब उसका कोई मतलब उसकी तरह का एक सेकंड के लिए भी ऐसा होता है क्या? मतलब 5वें नंबर के पूर्वज को तो क्रिश्चियन का बाबा ने बोला है जो नष्टदेव है, जो 12वें नंबर का मन का है, वो मूल बीज है क्रिश्चियनिटी का। उसका एवरलास्टिंग काम है विनाश करना। तो बाबा ने बोला वो जो नष्ट करने वाला है, विनाश करने वाला है, उसका भी कोई कंट्रोलर अष्टदेव में होना चाहिए ना। तो उल्टा ये उसको कंट्रोल करता है ना, वो विनाश करेगा तो वो उसको रोकेगा कि भाई विनाश करने नहीं दूंगा तुझे, बाबा ने जो घर बनाया है उसको तोड़ने नहीं दूंगा। इसलिए अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है, और जो 12वें नंबर का नष्टदेव है उसके लिए लागू होती है ये बात। इसलिए बोला क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है वो विनाशकारियों का। 5वें नंबर का पूर्वज तो स्थापनाकारी और पालनाकारी के रूप में आता है अष्टदेव के। वो संगम युग में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हो जाए। रमेश भाई ने तो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में सारी संस्था को ब्रह्मा बाबा रहते रहते रजिस्टर्ड किया। जिस बात को ब्रह्मा बाबा को बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मा बाबा का नाम भी नहीं डाला, ना बताया, लेकिन 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में कोई प्रूफ दिखाए। उन्होंने तो संस्था को रजिस्टर्ड करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार बड़े रूप में जजेस ने बातें उठाई, विरोधी पार्टियों के वकीलों ने बातें उठाई, और उन्होंने हमेशा डिफेंड किया इस बात को। और आज तक 2025 चल रहा है और बाबा गुप्त हो गए 2017-18 में, आज तक संस्था को रजिस्टर्ड होने नहीं दिया। तो वो थोड़ी परमात्मा का बना बनाया घर गिरजा का शूटिंग करता है, इसलिए वो देव है, अष्ट देवों में है वो। और सूर्यवंशी तो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, जो विधर्मी होते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। ना बाप का घर टूटने दिया, ना माया बेटी ने ऐसा प्रपंच रचा, उसके बावजूद बहनों के ऊपर जो भी केसेस थे उसको भी लड़ता रहा। 2024 में भी केस जीते, 2025 में भी केस जीते, जम्मू हाईकोर्ट से केस जीता, 2024 में 59 बहनों का केस जीता। तो हमेशा घर को टूटने नहीं दिया कभी। हाँ, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भले तीखे चलाए ताकि बैलेंस बना रहे। जो गलत कर रहा है उसको अलर्ट किया। तो अभी आपने बोला कि बाबा के जो संगी साथी है, बाबा ने उनको नहीं है अपना राज्य सौंपा, तो ऐसे ही अष्टदेव करेंगे ना? संगी साथियों को अपना राज्य नहीं सौंपा। हाँ। मतलब ये बताया कि राजा के जो बचपन में जो साथ होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ जो खामियां देखते रहते हैं मुखिया की, जिनको दिखाई नहीं देता राजा का, महाराजा का स्वरूप, उसका हाईएस्ट स्वरूप जिनके बुद्धि में दिखाई नहीं देता है, खामियां ही दिखाई देती है। लैंग्वेज भी ऐसा यूज करेंगे कि वो समझेंगे कि हम तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अलौकिकता के रूप में देखते हैं या लौकिकता के रूप में देखते हैं?
लौकिकता के रूप में देखते हैं। तो जब लौकिक आ गई बुद्धि तो उनको बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी जाएगी? नहीं सौंपी जाएगी, नुकसान हो जाएगा राज्य का। इसलिए बोला सूर्य से उचित दूरी आवश्यक है, वही जीवन है, नहीं तो मृत्यु है। क्योंकि बाप सूर्य है और अष्टदेव भी, जिसके लिए बोला 7 सूर्य, तो बाप समान आत्मा है। तो उनकी चीजों को देखेंगे तो लौकिकता बुद्धि में आ जाएगी, उनके अधूरेपन को देखेंगे तो लौकिकता बुद्धि में आ जाएगी। तो इसलिए उचित दूरी रखना ही अच्छा है। भाई जी, जो सेवा के फील्ड में बहुत नजदीक आ रहे हैं अष्टदेव पाठधारी के, तो उनको ज्यादा कमी कमजोरियां दिख रही होंगी ना? सभी को नहीं, जो अर्पण में है, जिनको देखने मात्र से ही गदगद हो जाता है, जिनको फोन पे आवाज सुनने मात्र से ही गदगद हो जाता है, उनको सेवा की जिम्मेवारियां भी दी जाती है। वो कभी देखते ही नहीं। उनके लिए तो हर हालत में कोई भी कर्म करे, उनके लिए तो हीरो ही हीरो है। बाकियों का ऐसा नहीं है। तो जिनका जितना हिसाब किताब होगा उतना ही उनको महसूस होगा संगम युग में भी। जो बोलते हैं ना, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो है तेरे दीवाने सनम। तो ऐसे कौन है देखेंगे अभी? जो 12 होंगे उसमें से 8 तो पक्के पक्के ऐसे होने चाहिए, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो है तेरे दीवाने सनम। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, चाहे कुछ भी बोले। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू कैसे भी रखे, जैसे चलावे, जो खिलाए, बस तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कि आज जो मुरली सीरियस में आया ना, कि जैसे विघ्नों पे जो शक्तियों को खर्च करते हैं, मतलब विघ्नों पे लगाते तो हो गया खर्चा। एक बोला शक्तियों को उधार लेते हैं, तो उधार से मतलब क्या है? शक्तियों को उधार लेते, हाँ जी। फोन करेंगे दीदी को, रोना धोना करेंगे, दीदी मेरा तो मैं सहन ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे तो ऐसे संकल्प चल रहे, मैं तो परेशान हो गई, तो आप ही कुछ करो। दीदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप कितने अच्छे हो। तो देवियों से उधार लेते हैं ना, आदत है। अभी जिसकी जो देवी वो उससे उधार लेगा। सबने अलग अलग देवियां सिलेक्ट की हुई है। बोलते हैं ना कि मतलब अपनी सूक्ष्म कवियों को देखना चाहिए, तो वो सूक्ष्म कवि कौन सी होती है? यही 5 विकारों वाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस्य अलबेलापन। मन में काम विकार के संकल्प चलते हैं, सूक्ष्म कमी है। कोई कामनाएं, हद की कामनाएं, भौतिक दुनिया की कामनाएं बुद्धि में आती है, ये भी काम है, काम विकार है। क्रोध के वाइब्रेशन, ये भी काम है। लालच, गुलाब जामुन बनाए माता जी ने, तो 4 सबको परोसे और फिर अच्छे लगे तो बचे हुए डिब्बे में रखे थे, तो कोई देख नहीं रहा है तो किचन में गए और 2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन लेके खा गए। तो ये भी लोभ है, ये सूक्ष्म कमी है। मोह, अहंकार, किसी को सुंदरता का अहंकार है, ब्राह्मण परिवार में भी है। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार है, अपने ही नशे में रहते। कोई को अपनी तन की शक्ति का अहंकार है। जैसे कर्मणा सेवा करने वाले होते हैं तो उनको अपनी
तन की शक्ति का बड़ा अहंकार रहता है। तो ये सूक्ष्म रूप है सारे रावण के, उसको देखना है मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है। रोज रात को सोते समय उन कमजोरियों को लिखना है। जो अनन्य बच्चे रहेंगे वो रोते रोते अपना पोता में लिखेंगे, आंख से अश्रु भी गिर रहे हैं। और बाबा को जो चिट्ठी लिख के देंगे उस चिट्ठी पे, कागज पे लिटरली अश्रु गिरे हुए होंगे, पेपर गीला हुआ होगा रहेगा कि मैं इतना पतित हूं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाई, आपे ही तरस परोई। मैं पतित तन हूं, मैं पतित कामी, मैं ऐसा गिरा हुआ हूं, इतना नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, नालायक हूं। बाबा आपका बच्चा, ऐसे करके लिखेंगे, दिल खोल के लिखेंगे। वो बच्चे हैं अनन्य बच्चे। वो तो पहले चलो पत्र में तो चलता था, अभी व्हाट्सएप में दिया जा रहा है ऑनलाइन। व्हाट्सएप में जब मोबाइल पे वो अश्रु गिर जाए ना, तभी स्क्रीनशॉट ले लेना, बबल दिखाई देगा। अभी सपोज कोई बिजनेस करता है, किसी का उधार फंस जाता है, अब वो देता है, हम बार बार बोलते रहते हैं कि दो, तो ये भी क्या लालच हुआ? नहीं, वो क्यों लालच हुआ? वो तो आपके अधिकार की चीज है। उधार कोई देता नहीं है वापिस, वो आपका अधिकार है। अगर वो सहज सहज नहीं देगा तो आप उसको लीगल नोटिस भी भेज सकते हो, कानूनी नोटिस भी भेज सकते हो। वो कोई लालच थोड़ी हुआ। ऐसे तो कोई भी फायदा उठा देंगे। बिच्छू टिंडन जैसी आत्माएं वहां डंक मारती है, जहां मुलायम देखती है उसको अगर छोड़ दोगे तो फायदा उठाएगा। धंधा क्या करेंगे? आप खरीद के लाएंगे माल और लोग उधार लेते रहेंगे। आपको जो खरीद के लाया उसका भी पैसा रिटर्न नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? वो थोड़ी लालच है। लालच तो वो है, मेरे पास एक मकान है, खाने पीने के लिए रोज का जितना धन आवश्यक है वो है, मेरे बीवी बाल बच्चे सब अच्छे से चल रहे, उसके बावजूद 2 मकान, 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी बनाना, एक गाड़ी है जिससे मेरी जरूरत पूरी हो रही है, उसके बावजूद नई गाड़ी आती है, इसका मॉडल अच्छा है, अभी ट्रेंड चल रहा है तो वो भी गाड़ी ले लो। अभी एक मोबाइल है, ये मोबाइल अच्छा चल रहा है, मेरी जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन उसके पास मैंने वो मोबाइल देखा, वो नया है मार्केट में। तो ये जो है ये लालच है। अपनी जरूरत के लिए चीजों का इस्तेमाल करना कोई लालच नहीं है। बुद्धि एक चीज सफिशिएंट होने के बावजूद अनेक चीजों को इकट्ठा करने में पीछे भागती है या छीन के लेने की प्रवृत्ति रखती है दूसरे से, वो लालच है ना। उधारी तो मांगो, नहीं देता है तो पुलिस में कंप्लेंट करो, कानूनी नोटिस भेजो उसको एडवोकेट के थ्रू। ऐसे दौड़िए चलेगा। एक बोलता है कि जैसे सपोज ये मैं पर्सनली बोल ना, मैंने नहीं बोला जैसे कि हाँ लो, तो मुझे बोला जाता है लालची। नहीं, उधारी वो तो आपका अधिकार है ना। से कोई उधार चीज लेके जाता है तो आपका अधिकार है वो। आप किसी को बांटने के लिए थोड़ी बैठे हो, वही बांटना है। धन का दान कहाँ किया जाता है? सुपात्र को दान किया जाता है। वो व्यक्ति जो उधार लेके गया वो दारू पीता होगा, अपने बीबी बाल बच्चों को पीटता होगा और आपसे उधार लेके जाता है। कौन परखेगा आज की दुनिया में कौन कैसा है? आपके धन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सही इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है? हम थोड़ी ठेकेदार थोड़ी बने हुए कि सारों को धन बांटते फिरे। हम तो सुपात्र को दान देंगे, अपना धन वहां खर्च करेंगे जो दुनिया के सुधार के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। जो बाप आया हुआ है उसके घर में लगाएंगे हम। उन विकारियों से क्यों हम उनसे लेंगे, है ना। भाई जी, जो ब्राह्मण रस है वो जानता है कि ये धन कुछ काम आने वाला नहीं है, उसके भी काम नहीं आता है ना, उसका इलाज होता है। क्योंकि धन से तो अगर इलाज हो ही जाता तो सभी सही हो जाते हैं ना, बीमारी क्यों रहते हैं धन से? तो ये सब काम अच्छा करता है वो, फिर भी दूसरे लोग
जो है फिर भी उसे कचोटते हैं। फिर उनके पास जो धन है वो अलौकिक ही ब्राह्मण है, तो उनको फिर समझ नहीं है इतनी कि ये सही कर रही है, हम क्यों कचोटे इसे। और लौकिकता की तो बात ही छोड़ दो, लौकिकता तो करते ही है। लौकिक लोग तो जानते ही नहीं है इन चीजों को। वो तो जो वैरायटी है ना, आज बोला ना, हमें खेल समझ के देखना है। प्रभावित क्यों होते हैं आप? माया का खेल है। प्रभावित तो हम नहीं हो रहे, हमने तो बस फिर बात खत्म हो गई, देते हैं हम तो। बस खत्म हो गई बात। और ओम शांति। में थे तो जो मुरली होती थी ना, उसमें सारी ऐसे थी जैसे देवी गुण थे। और हम सोमान का अभ्यास करना, योग करना, वाइब्रेशन को फील करना, ऐसा लगता था कि हम तो देवी देवता है। चलते थे तो वाइब्रेशन देते हुए चलते थे, आत्मिक स्थिति में रहते थे। लेकिन जब हम एडवांस में आए, हमें बाप मिला, वे अनुभूति भी हुई। और लेकिन हमारे में ना, जब बीके में थे तो सहन शक्ति ज्यादा थी, और यहाँ हमें बस ऐसे लगा सामना करना है। सामना के गुण आ गए, सब कह रहे थे कि तो बहुत तेज हो गए हो तुम, तो सामना के गुण आ गए। लेकिन जब से अब फिर से अव्यक्त मुरलियां चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि अब क्षत्रिय गुण भी है और देवी गुण भी वापस आ रहे हैं। अब जैसे बाबा ने अब कहा ना, लेना नहीं है, क्योंकि लेने के गुण तो क्षत्रिय, देने वाले देवता बनने। तो अब जब ये मुरलियां चलती है ना, वापस ऐसे लग रहा है जैसे हमें कंप्लीट कर रही है। क्योंकि राजा जो है ना, उसके अंदर क्षत्रियत्व भी है, बिल्कुल। और वही राजा पाटधारी बड़ा से बड़ा देवता भी बनने वाला है। तो दोनों चीजों का अभ्यास कराया जा रहा है यहाँ। ये वापस जैसे मेरी माँ स्कूल की टाइम वाणी, की रिवीजन हो रही है मेरी, जो मैंने पहले पढ़ाई की थी। माँ की वाणी भी और बाप की वाणी भी, हाँ। दोनों वाणियां। तो पहले माँ बाप मिला, माँ को भूल गए, अब माँ को फिर से याद कर रहे हैं कि अब माता पिता दोनों को लेके चलना, दोनों के संस्कार आने चाहिए। ज्यादा ही कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा सहनशीलता नहीं रह गई। और धारणा शक्ति में हमें अपनी कमियों को भी, जो हम भूलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं माया के चक्कर में, वे इम्प्रूव भी कर रहे हैं। हाँ जी। पहले इतना सहन कर लेते थे, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है भाई जी।